Hi all, we are beginning our lecture 2 of social issues. Okay. Previous class was just an introduction about Indian society. Okay. Now we will begin with family. Okay. Family. Family is the smallest of society, unit of society. I have explained to you the formal definition of family given by George Peter Mudrak, that family should have two adults having legal sexual relationship. They may and may not have one biological or adopted kid as their own. This is the most basic unit of family, also known as nuclear family. न्यूक्लियर फैमिली के ऊपर क्या है, एक्सटेंडेड फैमिली, बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फैमिली. ठीक है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ज्वाइंट फैमिली, फैमिली, kith and kin network, you might have heard about Maratha reservation. Okay, there I will explain you why kith and kin network becomes important from your examination point of view. Then we'll talk about clan, gotra, and other features of the family. Okay, see, if we see what is the function of family, the function of family is to keep or supply next generation through procreation. Why this human resource is needed for society to survive. Majority 99% of the people get married. Why they get married? Because it is a social norm and tradition, right? But hidden behind it is that there should be next generation of human resource possible. क्योंकि अगर आप देखो नीदरलैंड में क्या हुआ है, नीदरलैंड वहां पे पॉपुलेशन श्रिंक करना शुरू हो गया. सो द गवर्नमेंट इज गिविंग इंसेंटिव टू द पीपल टू हैव चिल्ड्रन. और 4 बच्चे तो कह रहा है कि मिनिमम प्रोड्यूस करो. पर इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग बहुत कुछ कर दिए हैं, राइट. तो आप समझ जाओ कि फैमिली का बेसिक फंक्शन क्या है, नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है. नेक्स्ट जनरेशन जो होता है उसमें चाइल्ड अपब्रिंगिंग. व्हाई? Because for society to function, there are certain norms and guidelines which must be followed. These guidelines and norms are passed from one generation to other generation. ठीक है. Passed from one generation to other generation in terms of value and tradition. अगर ये नहीं पास होगा तो सोसाइटी में क्या होगा, कोहेशन नहीं होगा. नॉर्म्स आर नीडेड फॉर हैविंग कोहेशन इन सोसाइटी. अगर सोसाइटी में कोहेशन नॉर्म्स नहीं होगा तो सोसाइटी टॉपसी टर्वी लैंड हो जाएगा. ठीक है. व्हाट आर दीज नॉर्म्स, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस. इन एवरी सोसाइटी वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस
are varying, but few things are same. For example, hierarchy on the basis of sex and age. ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, जो घर में सबसे बूढ़े होते हैं उनको रिस्पेक्ट मिलता है. वाई? एल्डरलीज, बिकॉज दे हैव सीन लाइफ, दे हैव सर्टेन एक्सपीरियंस. और सेक्स के आधार पे क्या है, बिकॉज मैन एंड वीमेन प्ले डिफरेंट रोल इन आवर सोसाइटी. मैन का रोल क्या है, ब्रेड विनर. वीमेन का रोल क्या है, केयर गिवर. सी, केयर गिवर इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज ए थैंकलेस जॉब. But when I'm teaching you, I'm mentioning it in terms of traditional society, what we are seeing. अब आप बोलोगे नहीं मेरी माँ भी कमाती है. हाँ, आपकी माँ कमाती होगी. सी माइट बी ब्रेड विनर, राइट. सी माइट बी द प्राइमरी ब्रेड विनर, पर केयर गिविंग का भी रोल उन्हीं से ही एक्सपेक्ट करता है सोसाइटी. वर्किंग वुमेन के साथ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. दे हैव टू वर्क ऑन टू एज सॉर्ड, प्रोवाइडिंग ब्रेड टू द फैमिली एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग केयर. आप बोलो नहीं ऐसा नहीं होता है, तो दो चमेटा बचपन में किसी को भी लगता था तो क्या बोलता था, मम्मी पापा नहीं बोलता था, राइट. क्यों, मम्मा से ही केयर मिलता है. ठीक है, हायरार्की. ठीक है, अब सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ सोसाइटी, सॉरी फैमिली. दीज थिंग्स विल बी नीडेड फॉर योर बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स. आपको अभी लग रहा होगा कि सर प्रीलिम्स में क्यों पढ़ा रहे, नहीं ये है गवर्नमेंट स्कीम्स, टोटल फर्टिलिटी रेट, गवर्नमेंट सेंसस रिपोर्ट, ये सब जब पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, पहला तो है बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी. मतलब सोसाइटी टिकी हुई है फैमिली के ऊपर. कॉर्नर स्टोन ऑफ सोसाइटी. ठीक है, एज इट बाइंड्स, एज इट बाइंड्स मेंबर्स टुगेदर इनटू स्टेबल रिलेशनशिप as well as well as personality development. ठीक है, दूसरा क्या है इसका, नर्सरी, NURSERY of human nature. As families, family serves as agent of socialization. As it passes on, as it passes on norms, value, and customs to the next generation. ठीक है,
तीसरा क्या है? कल्चरल ट्रांसमिशन। देखो, एक बात समझो, ठीक है? व्हाट इज कल्चर? आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, या आपसे कोई भी एग्जामिनेशन में ऐसे ही बहाने से पूछ लेगा, व्हाट इज कल्चर? तो मुझे बताइए, व्हाट इज कल्चर? आपने इंदस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना है, पर इंदस वैली कल्चर के बारे में नहीं सुना होगा। वी हैव हर्ड अबाउट इंदस वैली civilization, but you may not have heard about Indus Valley culture. Why? Because civilization is all materialistic thing what we have, thing which can be touched. ठीक है? Civilization is what we have and culture is what we are. ठीक है? It is not materialistic. It is non-tangible thing, non-tangible. याद रखिएगा, एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। आपके यहाँ एक क्लरिकल एग्जामिनेशन में, सॉरी, गजेटेड ऑफिसर वाले एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है? व्हाट वी आर, नॉन टेंजिबल। ठीक है? समथिंग विच कैनॉट बी टच्ड। ठीक है? अब आप कहते हो ना, समवन, मतलब कहते हो, यू एक्यूज पीपल फ्रॉम सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और सर्टेन ज्योग्राफीज ऑफ इंडिया कि उनका कल्चर अच्छा नहीं है। तो कल्चर क्या है? समथिंग विच इज नॉन टेंजिबल। ठीक है? या यू लाइक बंगाली कल्चर, इट्स वेरी रिच। यू लाइक मलयाली कल्चर, इट्स वेरी रिच। ठीक है? सो दीज आर नॉन टेंजिबल। ठीक है? कल्चर ट्रांसमिशन, देखो कल्चर ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक चीज पहले समझ लो कल्चर के बारे में। कल्चर इज समथिंग विच कैन बी लर्न। कल्चर का दो एस्पेक्ट है, लर्न। आप कहीं भी पढ़ लोगे ये नहीं पता चलेगा, आपको ये सिर्फ पता चलेगा हार्लम्बोस के बुक में। ठीक है? जो यूपीएससी में पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं। दूसरा है लर्न, एंड सेकेंड इट इज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ठीक है? इट इज समथिंग विच कैन बी लर्न एंड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ठीक है? अब आप देख लो सैलिएंट फीचर्स ऑफ फैमिली। व्हाट इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ फैमिली? यूनिवर्सलिटी। सैलिटी मतलब फैमिली इज यूनिवर्सल। इट इज फाउंड इन every society and everyone belongs to a family। फैमिली। ठीक है? दूसरा है फाइनेंशियल प्रोविजंस। ठीक है? इसमें क्या होता है? ensures basic needs of the members are met through shared economic responsibility। ensures basic needs of members are met through shared economic resources or responsibility।
रिसोर्सेस और रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। थर्ड क्या है? लिमिटेड साइज। मतलब कोर मेंबर्स क्या कौन होते हैं? हस्बैंड्स, वाइफ, वाइफ, चिल्ड्रन, मे इंक्लूड, मे इंक्लूड ग्रैंड पेरेंट्स एंड एंड एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, मे इंक्लूड। ठीक है। फोर्थ क्या है? इमोशनल बॉन्ड्स। मतलब मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर इमोशनली कनेक्टेड। ठीक है। सोशल रेगुलेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है? फैमिली इज सब्जेक्टेड टू सोशल नॉर्म्स। यू कांट एक्सपेक्ट मी टू गेट मैरिड एंड हैव मल्टीपल अफेयर्स। ठीक है। यू कांट एक्सपेक्ट मी टू गेट मैरिड टू टू वुमेन। ठीक है। तो सोशल नॉर्म्स है। ठीक है। सोसाइटी रेगुलेट करती है। ठीक है। थ्रू कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड लीगैलिटी, लीगल प्रोविजंस। क्या मैं अपनी चचेरी बहन से शादी कर सकता हूं? डेफिनेटली इम्पॉसिबल है। सोसाइटी उसको एक्सपेक्ट, मतलब वो तुम हमारे लिए टैबू है। ठीक है, हम सोच भी नहीं सकते। मैं सिर्फ बता रहा हूं। नॉर्थ इंडियन, ठीक है, हिंदूज, दे कैनॉट मैरी देयर कजन्स। इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ साउथ इंडिया, क्रॉस कजन्स, मैं सब बताऊंगा आपको, मैरिज में क्रॉस कजन्स मैरिज इज पॉसिबल। पर नॉर्थ इंडियन हिंदू में सेम विलेज में भी शादी करना इम्पॉसिबल है। ठीक है। लोग माइग्रेट करके सेम विलेज पहुंच जाते हैं तो उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन ढूंढा जाता है। देर आर सर्टेन रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, ए मैन कैनॉट मैरी, ये मैन है, 5 जनरेशन फ्रॉम हिज फादर्स। 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, फ्रॉम हिज फादर साइड्स। ठीक है। पिता छठा हुए, आदमी खुद सातवां हुआ। ठीक है। और मदर साइड्स में कितना जनरेशन के रिलेशन में शादी नहीं कर सकता? 3 जनरेशंस। माँ के ऊपर मैटरनल ग्रैंडफादर, उनके ऊपर मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके ऊपर भी 1 जनरेशन। ठीक है। यू वी कैनॉट मैरी समवन जो मेरी माँ के 3 पीढ़ी से रिलेटेड हो, मम्मी चौथी है। ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट्स डज नॉट अलाउ इट। ठीक है। एंड इट इज बाइंडिंग ऑन पीपल दोज हु आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। सर्टेन प्रोविजन जो सर्टेन कम्युनिटी है उसमें होता है, एक्सेप्शन है, पर 90% ऑफ द टाइम इट इज नॉट अलाउड। ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं अपने फादर के लीनिएज में किसी से शादी कर लूं। ठीक है। सोशल रेगुलेशन है। ठीक है। पॉलीगैमी इज नॉट अलाउड इन मेजोरिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो आप बोलोगे कि आपके सोसाइटी में क्यों होता है? तो भाई जाके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ो। आपका सोसाइटी सर्टेन शेड्यूल में आता है। 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल। ठीक है। इन शेड्यूल्स में सर्टेन ट्राइबल राइट्स हैं।
ठीक है। सर्टेन ट्राइबल राइट्स का अपना यूनिक कस्टम है। इस यूनिक कस्टम के कारण आपके यहां मल्टीपल मैरिजेस पॉसिबल हैं। ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉल अंडर सिक्स शेड्यूल। तो काइंडली कैन यू सर्च एंड लेट मी नो व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेट विच आर पार्ट ऑफ सिक्स शेड्यूल। ये क्वेश्चन आता है आपके यहाँ। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। आप लोग भी गूगल कीजिए और मुझे बताइए क्या मैं सही हूं या गलत हूं। दिस वे यू विल बी एबल टू रिटेन दिस। ठीक है, जल्दी कीजिए। ठीक है, आप लोग को दिख गया। अरे आसाम क्या, जो मैं लिखा हूं सब है। आप आसाम तो है, सारे हैं। ठीक है। आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मार्कर लिखो। ठीक है। द सिक्स, काइंडली नोट इट डाउन। द सिक्स शेड्यूल ड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू। ये आपको पक्का क्वेश्चन आएगा आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन में, काइंडली नोट इट डाउन। अप्लाइज टू ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। these states कंटेन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। आप देखते होगे ना, मीरी ऑटोनोमस काउंसिल, कार्बी ऑटोनोमस काउंसिल, बोडो ऑटोनोमस काउंसिल। सो दीज स्टेट्स कंटेन। आसाम में दो है, मुझे लगता है बोडो नो लैंड ऑटोनोमस काउंसिल है, और एक है आपका कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल। तीसरा मीरी लोग शायद मांग रहा है, अभी आई एम नॉट कंफर्म, पर दो है आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजन्स which are administered under the provisions of sixth schedule। ठीक है। what is the aim of sixth schedule। ठीक है, इसमें क्या होता है, aim is to protect tribal culture and promote socio economic development। ठीक है, टू प्रोटेक्ट ट्राइबल कल्चर एंड प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये पर्पस है इसका। ठीक है, इसके प्रोविजंस में क्या होते हैं। सिक्स शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल
outlines the provisions for the administration of tribal area आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, थ्रू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ना सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम मिला रहता है, ठीक है, देयर सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम विच दे एंजॉय इन लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। मतलब उसमें जो आपका विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके अलावा भी इधर एक अलग एक छोटा मोटा विधानसभा चल रहा है, ठीक है, समझाने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। एनी आइडिया व्हाट इज अबाउट द फिफ्थ शेड्यूल? एनी आइडिया अबाउट फिफ्थ शेड्यूल? जो फिफ्थ शेड्यूल है ना, 10 स्टेट्स में एप्लीकेबल है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां पे आपका साइजेबल आदिवासी या ट्राइबल है। गुजरात, गुजरात में भी है भील लोग। इंडिया में सबसे ज्यादा ट्राइब कौन है? भील, संथाल, मुंडा, उरांव, सबसे ज्यादा कौन है? तो आंसर इज भील, सबसे ज्यादा भील है, ठीक है। टॉप 3 आपको याद रखना है, सेंसस में देखना होगा आपको, ठीक है। तो पहले लेट मी कंप्लीट द स्टेट्स, ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डेफिनेटली, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ लिख दिया है ना, महाराष्ट्र, राजस्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10th स्टेट कौन है? मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, ठीक है। यहाँ के ट्राइब्स के ऊपर, शेड्यूल्ड एरिया के ऊपर ये अप्लीकेबल है, एरिया, ठीक है। वाई? फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स विद इन देम, वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स। 85% जो ट्राइबल्स है ना, वो कहां पे है आपका? वो है आपका सेंट्रल इंडिया, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, इसको समेट लो तो आपका 80% ट्राइबल्स इसी एरिया में है, ठीक है। 80% ट्राइबल्स इसी एरिया में। मैं ट्राइबल्स के ऊपर किसी और दिन बात करूंगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फैमिली नाउ, ठीक है। क्या बताया था? सोशल रेगुलेशन, ठीक है। ये तो आपके साइलेंट फीचर हुए। देखो और एक चीज समझो, फैमिली बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है, हाउस होल्ड प्लेस ऑफ ड्वेलिंग है, ठीक है। प्लेस ऑफ ड्वेलिंग है, किसका? जो फैमिली रहता है उसको प्लेस ऑफ ड्वेलिंग कहते हैं। वाई? हाउस होल्ड मीन्स कॉमन रेसिडेंस, ठीक है। तो फैमिली का क्या है एक फीचर? कॉमन रेसिडेंस है,
ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी चेंजेस आ रहा है, पीपल आर वर्किंग अपार्ट। ठीक है, तो उसमें अलग अलग चीजें आ रही है। ठीक है, अब लेट्स स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ फैमिली। फंक्शंस ऑफ फैमिली आई हैव टॉट, राइट? टाइप्स ऑफ फैमिली, टाइप्स। ठीक है, इफ वी सी बाय स्ट्रक्चर, पहला फिनोमिना बाय स्ट्रक्चर। ठीक है, आप लोग नोट बनाते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज मैं बीच बीच में बता दूंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। बाय स्ट्रक्चर, फैमिली किस चीज में होगा डिवाइडेड? न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली आई हैव मेंशन व्हाट इट इज। ठीक है, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, अनमैरिड चिल्ड्रन। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली, मल्टीपल जनरेशन। ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली, टू और मोर न्यूक्लियर फैमिली, फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली, टू और मोर न्यूक्लियर फैमिली linked by parent child or sibling ties, sibling ties, whether paternal, maternal और नहीं नहीं, इसमें एक चीज है, दिक्कत है। पैट्रीलिनियल, मैट्रीलिनियल एंड फैट्रीलिनियल। पैट्री, ठीक है, मैं बताता हूं। देखो, पैट्रीलिनियल, लीनेज थ्रू फादर, थ्रू फादर। ठीक है, आपके फादर और उनके ब्रदर साथ में रह रहे हैं, उनकी फैमिली, तो आपका एक्सटेंडेड फैमिली हुआ, बिकॉज दे आर लिंक्ड थ्रू पैट्रीलिनियल फैमिली, मैट्रीलिनियल। देखो, इफ यू सी खासी एंड जैंतिया ट्राइब्स एंड नायर्स ऑफ केरला एंड ऑल्सो एमंग द समर्थ, छोड़ दो, आप जाने दो इसको, इतना एग्जाम्पल दूंगा तो आप पागल हो जाओगे। ठीक है, तो खासी जैंतिया, इसमें क्या होता है कि जो विमेन होती है वो शादी के बाद अपने घर में रहती है और हस्बैंड उसके घर में रहने आता है। ठीक है, हस्बैंड। तो मेरा एक जैंतिया फ्रेंड है, ही इज अराउंड 34। तो उसकी सिस्टर उसको पहले चिढ़ाती थी, तुम कब शादी करोगे, तो अब वो सोच रहा है शादी करने का। ठीक है, और जैंतिया में क्या होता है ना, देयर पेरेंट्स विल नॉट फाइंड मेट फॉर यू, यू विल हैव टू डू द मेट सिलेक्शन योरसेल्फ। ठीक है, फीमेल को करना होता है देयर मेट सिलेक्शन, दे से दैट यू शुड गेट मैरिड,
बट दे विल नॉट फाइंड द मेट फॉर यू, ठीक है, यू विल हैव टू डू द मेट सिलेक्शन योरसेल्फ। तो अब जब मेट सिलेक्शन खुद करना है, ठीक है, तो विमेन अपने घर में रहती है और हस्बैंड आके वहां स्टे करता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द फैमिली और उसका हस्बैंड वहीं स्टे करेगा, ठीक है। बट यहाँ हस्बैंड और इससे जो बच्चे होंगे वो तो स्टे करेंगे, बट द डिसीजन इन हर फैमिली विल बी टेकन बाय हर ब्रदर। शी विल बी असिस्टेड बाय हर ब्रदर in taking decision with regard to property, ठीक है, and his brother will guide her children, ठीक है। ये एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी हुआ, लीनेज थ्रू मदर हुआ। क्यों? जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है वो माँ से बच्चों को और फिर बच्चों से, मतलब वहां पे जो माँ है उनसे नेक्स्ट जनरेशन को हो रहा है। नायर्स में क्या होता है, वहां पे विमेन के यहाँ हस्बैंड स्टे करते हैं, ठीक है, उनके बच्चे होते हैं, पर यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है वो उनके ब्रदर की होती है। यहाँ पर ब्रदर सिर्फ असिस्ट करेगा, ठीक है, उनके बच्चों को, नेक्स्ट बच्चों को, ठीक है, अपने ट्रेडिशन पास डाउन करने के लिए। पर यहाँ पर बहुत ज्यादा इनको फ्रीडम होता है टू टेक डिसीजन। तो ये मैट्रीफोकल भी है। विमेन इज एट द फोकस, ये सिर्फ मैट्रिलिनियल है, यहाँ पे डिसीजन ब्रदर लेता है, ठीक है। तो पैट्रिलिनियल, मैट्रिलिनियल, ठीक है, और फैट्रिलिनियल, फैट्रिलिनियल में होता है ब्रदरहुड रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। फ्रैट्रिलिनियल में क्या होता है, ब्रदरहुड रिलेशनशिप होना चाहिए। कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ इट, एनीवन? चलो आप लोगों को थोड़ा और मैं समझाता हूँ, समझो इस चीज को, ठीक है। ओह सॉरी, फ्रैटर्नल में क्या होगा, सिबलिंग्स, जो ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स नॉट सिस्टर्स, उनकी फैमिली स्टे कर रही है, ठीक है। हो सकता है कि वो ब्रदर, कजन ब्रदर भी हो सकता है, अपना ब्रदर भी हो सकता है, तो यहाँ पे शेयर्ड ब्रदरहुड होगा। पहले होता था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, ठीक है। माई ग्रैंड फादर एंड हिज ब्रदर फैमिली वी आर इवन टूगेदर टूडे इन ओनिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम लोग का सर्टेन डिवीजन जो है वो पेपर पर नहीं हो पा रहा है, बिकॉज वो सर्टेन लैंड ऐसा है, क्योंकि वो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में आ जाता है, तो वहां पे पेपर पे हम लोग डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बट इन रियलिटी वी हैव डिवाइडेड अमंग ईच अदर, ठीक है। छोटा नागपुर जो झारखंड में, मेरा गांव जो है वो झारखंड में है और प्रॉपर्टी बिहार में है, तो लेकिन झारखंड में भी जो प्रॉपर्टी आती है
बिहार वाला डिवाइडेड हो गया है ऑन पेपर एंड इन रियलिटी। झारखंड वाला ऑन पेपर डिवीजन नहीं है बट इन रियलिटी डिवीजन है। ठीक है, तो यहां पर वी आर ओनिंग द प्रॉपर्टी टुगेदर थ्रू ब्रदरहुड टाइज। तो हियर वी propagate ourselves as a fraternal family. All the external brothers are together. ठीक है, शेयरिंग द सेम किचन, क्योंकि वहां पे कोई रहता नहीं है। जब जाते हैं छुट्टियों में या कुछ मौका मिलता है तो सेम किचन में खाना बनता है। ठीक है, तो फ्रेटर्नल फैमिली। अब आपसे एक चीज मैं थोड़ा और डिस्कस करूंगा। देखो, टाइप्स ऑफ फैमिली में अब फैमिली का स्ट्रक्चर बताया। अब हम फैमिली को लोकेशन बाय रेसिडेंस बताएंगे, बाय रेसिडेंस। ठीक है, तो एक हुआ, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा, पैट्री लोकल। व्हाट इज पैट्री लोकल? वाइफ मूव्स टू द हस्बैंड्स हाउस। ठीक है, मैट्री लोकल। ठीक है, हस्बैंड लीव्स एट वाइफ्स पेरेंट होम। एट वाइफ्स पेरेंट होम। ठीक है, थर्ड, नियो लोकल। कपल सेट्स अप एन इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हाउस। ठीक है, फोर्थ, वंकू लोकल। ठीक है, कपल लिव्स विथ ग्रूम्स मैटरनल अंकल। AVUN अवंकु लोकल। AVUNCU अवंकु लोकल। कपल्स मतलब कपल में मतलब ग्रूम्स मैटरनल अंकल होम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका बंट कम्युनिटी ऑफ कर्नाटका। मैं गया हूं, इनकी शादी अटेंड की हूँ, किया हूँ। ठीक है, बंट कम्युनिटी ऑफ कर्नाटका। ठीक है, नायर्स भी है। ठीक है, पर नायर्स में तो प्रॉपर्टी ही माँ को ट्रांसफर हो जाता है ना। ठीक है, तो ये बंट कम्युनिटी ऑफ कर्नाटका में है। ठीक है, क्या है इसमें देखो, बंट कम्युनिटी ऑफ कर्नाटका में ये है। ठीक है, अब बाय अथॉरिटी। बाय अथॉरिटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड मैट्रियार्कल सोसाइटी। देखो, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होता है उसमें मेल डोमिनेंस होता है। ठीक है, मेल इज द सेंटर ऑफ अथॉरिटी। मैट्रियार्कल सोसाइटी फीमेल डोमिनेंट। ठीक है, एग्जाम्पल आपका खासी, नायर्स। ठीक है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ इसका चीज। देखो, पैट्रियार्किकल सोसाइटी में क्या होता है, मेल ऑलवेज वांट टू डोमिनेट वुमेन।
वुमेन। ठीक है। दूसरा, कैसे डोमिनेट करेंगे? इकोनॉमिकली। पैसा सबसे बड़ा चीज है ना। भगवान और पैसा में 19-20 का फर्क है। कभी कभी मुझे लगता है पैसा 20 है, भगवान 19 है, कभी कभी लगता है, बट है, पैसा में दम है। तो इकोनॉमिकली कैसे डोमिनेट करेंगे? तो लड़कियों को कहेंगे तुम घर पे रहो। ठीक है। यू शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। प्रॉपर्टी किसके पास रहेगा? मेल के पास। ठीक है। जब इकोनॉमी और प्रॉपर्टी मेल के पास रहेगा तो डिसीजन मेकिंग कौन होगा? मेल। ठीक है। मैट्रियार्कल में क्या होता है? फीमेल। ठीक है। इसका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस रहता है। जब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है तो प्रॉपर्टी भी है। अब जब प्रॉपर्टी है माँ के नाम पे, तो माँ का तो बात सुनना होगा ना। ठीक है। समझ में आया? अब एक बात समझिए, सोसाइटी कहां से इवॉल्व किया? जब फर्स्ट टाइम सेटलमेंट हुआ। उससे पहले क्या था? रोमिंग, हंटिंग, गैदरिंग सोसाइटी। इससे पहले क्या था? रोमिंग एंड हंटिंग। ठीक है। जब सेटलमेंट हुआ तो किस वजह से सेटलमेंट हुआ? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर। जब आदमी ने डिस्कवर किया एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को। अब फार्मिंग बेसिकली दो तरह का होता है, वीट ईटिंग सोसाइटी एंड राइस ईटिंग सोसाइटी। ठीक है। आप लोग को नहीं पता होगा, राइस में जो राइस को उगाने का प्रोसेस है, इट्स वेरी लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव। बहुत ज्यादा ह्यूमन पावर चाहिए। ठीक है। ह्यूमन पावर क्यों है बाद में बताऊंगा। ट्रांसमिशन है, सीडलिंग्स है, नर्सरी फॉर्मेशन है। उस कभी जाके धान का खेती देखना, पहले उसके सीडलिंग्स को एक जगह लगाया जाता है, फिर उसको नर्सरी से उठा करके ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेबर इंटेंसिव, ह्यूमन पावर इज नीडेड। तो ह्यूमन पावर कैसे आएगा? जब मियाँ बीवी दोनों खेत में काम करेगा। तो जब मियाँ बीवी दोनों खेत में काम करेगा तो राइट्स, मतलब विमेन इज ऑल्सो प्लेइंग ए सेंट्रल रोल। तो जहां जहां राइस ईटिंग सोसाइटी या राइस ग्रोइंग सोसाइटी है इंडिया में, वहां वहां हाई चांसेस क्या है? विमेन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ठीक है। और राइस को बनाने का प्रोसेस क्या है? बस हांडी में या तसली में चढ़ा दो। आप लोग तो प्रेशर कुकर में चढ़ा देते हो, मुझे प्रेशर कुकर का राइस अच्छा नहीं लगता है। हम लोग हांडी में खाते हैं। ठीक है, या तसली में। ठीक है। उसको, उसका जो ऊपर का स्टार्च होता है उसको निकाल करके, प्रेशर कुकर वाला नहीं खाते हैं। ठीक है। तो राइस को बनाने का प्रोसेस भी बहुत इजी है कंपेयर टू रोटी बनाने का प्रोसेस। तो जब वीमेन यहाँ पे होगी उसके पास फ्री टाइम भी रहेगा और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी रहेगा। तो राइस कल्टीवेटिंग सोसाइटी में विमेन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज्यादा है। वीट में क्या है? सिर्फ दाना डाल दो हल चला के। और दूसरा क्या है कि जो विमेन है उसको वीट में रोटी बनाने में ना बेलन खूब चलाना होता है। अगर 20 आदमी का खाना बनाना है एक ज्वाइंट फैमिली में, तो उसका तो जिंदगी भर चला जाता है, सवेरे से शाम 2-3 टाइम रोटी बनाते बनाते। ठीक है। तो इनके पास ज्यादा टाइम भी नहीं होता है। ठीक है। आप अगर हरियाणी वेब सीरीज देखोगे तो उसमें क्या बोलता है? बालका ना, मतलब बच्चों को संभालो और रोटी बना। बालका ना देख, तू रोटी बना। ठीक है। यू शुड नॉट इंटरफेयर, वाई? इट इज वीट प्रोड्यूसिंग सोसाइटी। ठीक है। तो जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हम 10,000, 20 साल, 20,000 के इतिहास को देखते हैं। ऑल ऑफ ए सडन सोसाइटी फॉर्म नहीं होते हैं नॉर्म्स। अभी ना टेक्नोलॉजी आया है कि व्हाट्सएप से किसी लड़की से मिलकर शादी कर लिए। ठीक है। उसके बाद प्रेशर कुकर में लड़का आपको डाल दिया। ठीक है। पहले सोसाइटी में नॉर्म्स बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगते थे। ठीक है। तो लास्ट 50-60 ईयर्स या 40 ईयर्स या 30 ईयर्स में जो अपहीवल आया है बिकॉज ऑफ आईटी कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अभी हम सोसाइटी को जब समझेंगे तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन लास्ट 3,000 4,000 ईयर्स
हाउ सोसाइटी हैज इवॉल्व। तो जहां जहां वीट होगा देर इज हाई चांसेस ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, जहां जहां राइस होगा देर इज हाई चांसेस दैट वीमेन विल ऑल्सो हैव राइट्स। तो वीट कहाँ ज्यादा होता है, कहाँ खाया जाता है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राइस, असम। ठीक है, बिहार में लोग खाते हैं राइस, ये बात सच है, लेकिन बिहारी लोग रोटी ज्यादा खाता है। रात में कहीं किसी के घर में राइस नहीं बनता। राइस तब बनता है जब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो रोटी रात में खाते हैं और सवेरे नाश्ते में सिर्फ दोपहर में चावल बनता है बिहारियों को। ठीक है, अब एक चीज देखो, जहां जहां राइस बनता है वहां पे मैंने आपको बोला कि वीमेन के पास लिबर्टी होगा। तो कभी भी स्ट्रेंज वुमेन से आप लोग मिलते हो तो क्या बोलते हो? मौसी। ठीक है, जहां जहां राइस कम खाया जाता है या पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो वहां वहां हम लोग रिलेशनशिप पापा के तरफ से जोड़ते हैं, चाची। हम लोग मौसी नहीं बोलते हैं स्ट्रेंज वुमेन को, चाची, चाचा। आप लोग क्या बोलोगे? मौसी, मौसा। ठीक है, तो अब समझ में आया कि चीजों को सोसाइटी में जो आप देख रहे हो उसको देखने का तरीका थोड़ा सा ब्राइट वाइड कीजिए। यू विल सी। हम जब उड़ीसा गए थे तो स्ट्रेंज वुमेन को वो लोग बोलता था मौसी, मेरे लिए बड़ा बात था। तो फिर जब बंगाली सोसाइटी में मैंने ध्यान दिया तो वहां भी बोलते थे मौसी। आसमी सोसाइटी में भी देखा मौसी। ठीक है, हमारे यहाँ क्या था? चाची। ठीक है, आप हरियाणा जाओ वहां क्या बोलेगा? तू मेरा फूफा बने हैं के? तो फूफा कहाँ से हुआ? पिताजी के भाई की बहन के हस्बैंड। तो वहां पर भी पिताजी से ही रिलेशन जोड़ा जा रहा है, माता जी से रिलेशन नहीं जोड़ा जा रहा। और वहां पर भी पिताजी के बहन के थ्रू रिलेशन क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि वहां के सोसाइटी में दूर शादी करने का रिवाज था। ठीक है, दूर ब्रदरहुड फैलाने का रिवाज था। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्वेशन होते रहता था। तो दूर शादी करेंगे तो एट द टाइम ऑफ इन्वेशन वी कैन गो एंड टेक शेल्टर ओवर देयर। इसीलिए वहां पे पिताजी की बहन का रिलेशनशिप जोड़ा गया, क्योंकि दूर शादी वही होती थी। ठीक है, और हम हमेशा पिताजी के साइड से जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रेंजर को वो लोग बोलेंगे फूफा। ठीक है, या ताऊ। फूफा या ताऊ भी बोलते हैं, ताऊ मतलब पिताजी का साइड। ठीक है, मजाक में फूफा बोलते हैं और ऐसे ताऊ बोलते हैं। ठीक है, नाउ यू हैव अंडरस्टूड बेसिक थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी आपको फर्टिलिटी रेट, विमेन इश्यूज, पॉपुलेशन इश्यूज, माइग्रेशन इश्यूज, ये सब पढ़ाऊंगा। उसके बाद लेटर ऑन विल टॉक अबाउट schemes related to it. Why I am teaching this? Because schemes, economy, everything is related to society, human resource, family, health issues are also related to society. अभी हमारा देश जवान है, एवरेज एज जो है वो 25 साल के आसपास है। ठीक है, 25-26 साल के आसपास है। तो कब तक जवान रहेगा? 2045 तक रहेगा। तो अभी जो हमारे नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, प्रोग्राम्स बनेंगे, दैट विल बी टारगेटिंग यंग पॉपुलेशन। बट लेटर ऑन व्हेन वी स्टार्ट एजिंग 2045 के बाद से 50% इंडियंस क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ ए सडन वो 40 प्लस हो जाएंगे, आप लोग भी 50 प्लस हो जाओगे। ठीक है, तो फिर ज्यादा हमारे यहाँ स्कीम्स किसके लिए बनेगा? ऑल ऑफ ए सडन आप देखना 10 साल बाद इंश्योरेंस बहुत ज्यादा काम करने लगेगा इंडिया में, इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, और ज्यादा पैसा आएगा तो डेंटल इंश्योरेंस, हेयर ट्रांसप्लांट इंश्योरेंस, सब आएगा मार्केट में, डिपेंडिंग ऑन पैसा कितना आता है इकोनॉमी में और इकोनॉमी में एज ग्रुप क्या है। ठीक है, सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड द क्लास ऑफ टुडे। नॉट टेल मी इफ देर इज एनी डाउट, आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग।